हमारे साथ हैं मास्टर गौरीशंकर सर, जो परिणाम की परीक्षा के बाद जो है यहाँ हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। सर क्या कहेंगे, जो जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात के बाद एक सरकार बनी है, रिपब्लिक रूल ऑफ द पीपल, 10 सालों के बाद डेमोक्रेसी जो है वो रिस्टोर हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो वहीं बनी की अगर बात करें तो यहाँ भी चेंज हुई है। चेंज को लेकर आप सब लोग जो थे मैदान में उतरे थे, लेकिन जनता का वो साथ नहीं रहा। एट द 11th आवर जो है वो जनता ने यू टर्न लिया, जिसकी वजह से हम लोग जो हैं वो निराश हुए हैं, क्योंकि आप जैसा लीडरशिप हमें नहीं मिली। इन फ्यूचर क्या स्ट्रेटजी रहेगी? वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले तो निराश होने वाली कोई बात ही नहीं है। पॉलिटिक्स में हार और जीत जो है ये एक इसका पार्ट है। मोर ओवर जो लोग पॉलिटिक्स में सियासत में आते हैं, मुझे लगता है कि वो अगर यही सोच के निकलते हैं सब कि हम इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करेंगे, लोगों को अपना पक्ष जो है वो देंगे, फिर लोगों का ये काम है कि उस ऑप्शन में से किसको उठाना है। सर जब सीना दिखा के लोग पीठ दिखाते हैं, दुख तो होता है सर। नहीं, मेरा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा एक अलग सोच है। मुझे लगता है कि जैसा कि लोग कहें कि आमतौर पे पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम लोगों का दिल जीतने में शायद नाकाम रहे, क्या वजह रही, क्या कारण रहे, उसके बारे में गौर खोज कर देंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट से हम आगाह करते रहे, लोगों से भी हमारी बातचीत होती रही कि एट द 11th आवर जो है वो गेम चेंज हुई है सर। वो लास्ट नाइट और दिन के 12 बजे तक जो था आपका रुझान जो था 10,000 के ऊपर था, अचानक जो है ये चेंज आ गई सर। ऐसा होता है कि इलेक्शन में जब तक वोटर पोलिंग बूथ के अंदर नहीं जाता और जब तक बटन नहीं दबाता है तब तक उसको अधिकार है चेंज होने का, वो चेंज हो सकता है। मोर ओवर ये जो आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, लोगों की वेव थी, लोग मेरे साथ थे, तो लोगों के दिल आज भी मेरे साथ हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि लोग मुझे आज भी प्यार करते हैं, आज भी चाहते हैं। अब इस प्यार को, लोगों का प्यार हासिल करने में मैं कामयाब रहा हूँ, मेरे साथी भी कामयाब रहे। इसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, इसके लिए कई कारण हैं। मुझे लगता है कि जनता अपने अपने हिसाब से इसके बारे में बात कर रही है कि ये कारण रहा, वो कारण रहा, इस वजह से ये हुआ। ये वजूहात जो है ये तो फिर डेफिनेटली आती हैं इलेक्शन के बाद। इस पर हमारे जो लोग हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। आज भी मीटिंग थी, काफ़ी लोग हमारे पास आए थे, हमारे समर्थक जो है वो आए हुए थे। बाकी मैं तो निकल चुका हूँ। मैं तो इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उस दिन से निकल चुका हूँ, और मेरे लिए मैटर नहीं करता है कि वोट कितने मिले। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि मुझे चेयर मिले ना मिले। मेरे लिए मैटर ये करता है कि मेरे पास जितना समर्थ है, मेरे पास जितनी एनर्जी है, मेरे पास जितनी ताकत है, उसके मुताबिक मैं लोगों को अपनी सर्विसेज रेंडर कर पाता हूँ कि नहीं, लोगों को सर्विसेज दे पाता हूँ कि नहीं। एक बात जरूर है सर, जो आपने यहाँ स्टेप इन किया था सियासी मैदान में, टोटल सिनेरियो चेंज करके रखा है सर, ये माननी पड़ेगी बात। देखिए, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मैं इस इरादे के साथ पॉलिटिक्स में नहीं आया हूं कि एमएलए की कुर्सी पे पहुंच जाऊंगा या मंत्री बन जाऊंगा। तो मैं इस सोच के साथ सियासत में आया हूं कि अपने इलाका के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, अपने लोगों के लिए जो अपनी तरफ से जीते जी कंट्रीब्यूट कर पाता हूं, मुझे कंट्रीब्यूट करना है। और कंट्रीब्यूशन मेरी तरफ से जो होगी, मेरा हर लम्हा लाइफ का, हर कतरा खून का जनता के लिए समर्पित है। उसके लिए डे नाइट मेरा अभियान जारी रहेगा। बाकी मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा जनता को, जिसने वोट किया, जिसने नहीं किया, ये मेरे अंदर नहीं है। मेरे अंदर एक ही चीज़ है कि जिसका प्यार नहीं मिला होगा उसका प्यार कैसे हासिल किया जाए। सर प्यार भी था, मैंडेट भी था, आखिर में क्या हुआ ये समझ नहीं लगी। देखिए, ये जनता का राइट है, और क्या कारण रहे इसके, ये अपने अपने हिसाब से लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातों को और डिस्कस करेंगे। मैं समझता हूँ कि जनता का अधिकार है ये। बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी यहाँ लोगों के बीच बनाए गए, फोटोज डाले गए, फिर उससे भी सर लोगों में थोड़ा रिजेंटमेंट हो गई, उनको जो है डिवाइड होना पड़ा। ये बहुत सारी वजूहात रही हैं सर। देखिए, इसका तो कुछ यहाँ दो पक्ष हो गए। एक पक्ष कह रहा है कि उन्होंने ये रूमर चलाई कि बीजेपी के साथ मास्टर जी मिल गए हैं, एक पक्ष ये भी चला। दूसरा पक्ष ये भी था, दूसरी साइड ये पक्ष था कि मास्टर ने डॉक्टर को सपोर्ट कर दिया। अब एक पक्ष कहता है डॉक्टर को सपोर्ट कर दिया, एक पक्ष कहता है बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। तो मैंने डाउट में सर लोग डिवाइड हो गए। तो मेरा तो दोनों साइड गया ना। मेरा अगर एक साइड से, दूसरी साइड से, बहुत साइड से लॉस रहता है। बट मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया है।
मैंने जनता के बीच में गया हूँ, जनता को जिसको सपोर्ट करना था उसको किया। मैं अब यहाँ आके झूठ बोलूँ कि एक जीते हुए कैंडिडेट को बोलूँ कि मैंने नहीं जी उसको सपोर्ट कर दिया, मैंने किया नहीं सपोर्ट। मैं क्यों बोलूँ? उसको सपोर्ट करने के लिए थोड़े मैं इलेक्शन में खड़ा था, मैं इलेक्शन जीतने के लिए और लोगों के मुद्दे जो हैं वो लेकर के खड़ा था। या मैंने बीजेपी को सपोर्ट करना होता, मैं बीजेपी में ज्वाइन होता, वहाँ से कंटेस्ट करता, उनको सपोर्ट करता। मैंने बीजेपी को भी सपोर्ट नहीं किया। मुझे मेरी इस वजह से यहाँ खड़ा हूँ और इसी तरीके से खड़ा रहूँगा। मैं जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ। मेरी हमेशा एक साफ सुथरी पॉलिसी रहेगी एंड इन फ्यूचर भी जो भी होगा प्राउड से खड़ा रहूँगा। इस तरह से नहीं होगा कि अंदर से कुछ और करेंगे बाहर से कुछ और करेंगे। ये मेरा ना कभी हो सकता है, ना कभी ऐसी सोच है और ना कभी रहेगी। मोरओवर एक चीज़ और मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि आज से ही मैं किसी को कोई भी कैंडिडेट जीतता, आज डॉक्टर रामेश्वर ने अगर सीट ली है तो मुझे लगता है कि सबको सम्मान करना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए। अगर आज ही उनकी मैं क्रिटिसिज्म शुरू कर दूं, आज ही नुक्ताचीनी शुरू कर दूं, तो इसका मतलब है मेरी उसके साथ कोई जाती जिद है। ऐसा नहीं है, उसको टाइम देना चाहिए। टाइम देने के बाद अगर काम नहीं होंगे तो मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जो उनको क्रिटिसाइज करूँगा, उनको उनकी अपोजिशन करूँगा। हेल्दी क्रिटिसिज्म, हेल्दी अपोजिशन पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी होती है। और हेल्दी ये मेरे जो उनके किसी भी नेता के खिलाफ, चाहे वो अपोजिशन का आदमी भी कोई अच्छा काम करेगा मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा, और दूसरा जो विधायक हैं वो अच्छा काम करेंगे मैं अप्रिशिएट करूंगा, मैं प्रेज के लिए भी सबसे आगे रहूंगा। लेकिन अगर काम नहीं हुए लोगों की उम्मीदों के मुताबिक, जो मुझे लगता है कि लोगों के मुद्दे होने चाहिए, अगर वो नहीं हुए तो मैं सबसे पहले हूँगा, सबसे आगे हूँगा। बाकी सर्विसेज की बात रही तो सर्विस करना, सेवा करना किसी एक आदमी का ही काम नहीं है, सबका काम है। मेरा भी फर्ज है मैं भी अपनी सर्विसेज दूं जो मैं दे सकता हूं, उसके लिए मैं डट गया हूं। आज 2 मीटिंगें हो गई हैं, कल से फिर मीटिंग का दौर शुरू है, तो लगातार लोगों के बीच में रहना है। अब ये जो सेवा का चोला ओढ़ लिया है इसको हमने अंतिम सांस तक ओढ़ के रखना है और रखेंगे। और जरूर ऐसा वक्त आएगा कि चेयर की बात नहीं है, ये वक्त जरूर आएगा कि जहाँ कहीं अगर कोई मेरा अपोनेंट भी होगा, मेरा दुश्मन भी होगा, वो डेफिनेटली मेरी प्रेज करेगा, मेरी तारीफ करेगा। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद, थैंक यू। आखिरी क्वेश्चन है, पीआरआईज की भी इलेक्शन आने वाली है, जैसे सियासी मैदान में आप आ चुके हैं और दिल से आए सर, जैसे आपके काम से काम बोलते हैं और आपका इंटेंशन भी क्लियर है, लोगों को भी साथ देना चाहिए, तो क्या आप उसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे, भागीदारी रखेंगे? जैसे मेंबर, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, क्या आपकी जो वर्कर्स हैं, आप हैं, उसमें स्टेप इन करेंगे? देखिए इसमें क्या होता है कि जो पीआरआईज जो जैसा कि हमारा वार्ड मेंबर्स हैं, सरपंचेस हैं, बीडीसी हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये भविष्य के गर्भ में क्या है ये नहीं हम बता सकते हैं कि कौन किस कहाँ होगा, कौन कहाँ खड़ा होगा डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि ये वार्ड मेंबर या सरपंच की इलेक्शन जो होती है, ये गाँव की इलेक्शन होती है, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट एक जो एमएलए कैंडिडेट होता है उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। सर आपकी नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे आपके वर्कर्स हैं, आपके पार्टी जो आपके सपोर्टर्स हैं या वेल विशर्स हैं, या उनको आप सपोर्ट करेंगे या कंट्रीब्यूशन करेंगे कि अपनी टीम की तरफ से भी भागीदारी हो पीआरआईज में? हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए हम जो भी स्टेप्स होंगे उनमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, जो जरूर हिस्सा लेंगे। वो डेमोक्रेसी का पार्ट है और रूट लेवल डेमोक्रेसी जो है वो डेवलप होनी चाहिए। उसके लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन जो भी होगा वो डेफिनेटली देंगे। समाज के लिए हमारी ड्यूटीज़ बनती हैं। अब इस लाइन में जो आए हैं तो इसलिए आए हैं कि हम अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं हमने लोगों को, और अब लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। चाहे इस वक्त 4000 वोट, इन हालात में भी 4000 वोट मिलना, मुझे तो लगता है कि ऐसे हालात बन गए थे लास्ट में कि लगता था कि सिर्फ इलेक्शन लोग चाहते हुए भी, लोग जो मुझे चाहते हैं वो चाहते हुए भी वोट कहीं और कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर वाली साइड जा रहे हैं चाहे उस साइड जा रहे हैं, लेकिन चाहते हुए। लेकिन उस सिचुएशन में भी 4000 वोट इस तरह से दिया जिनको लगता था कि अब कुछ भी हो जाए हमने देना इधर ही है, उन लोगों ने वोट किया। बट जिन्होंने नहीं किया उनकी उम्मीदें भी मेरे से वाबस्ता हैं, वो भी मेरे पे आस लगाए बैठे हैं, कई बातें मेरे से वो चाहते हैं और आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं मेरे से, तो मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूँगा। बाकी कोई भी मेरा सपोर्टर, वोटर या मुझे चाहने वाला ये कभी ना समझे, कभी ये ना सोचे कि किसी और ने अगर किसी और को वोट किया तो गौरी शंकर उसके खिलाफ हो सकता है। मैं धोखे के खिलाफ हूँ। अगर कोई धोखा करे, धोखा मतलब डेमोक्रेसी में राइट है, वोटर का राइट है कि किसको वोट करना है वो कर सकता है। आम जनता जो है वो कोई भी कैंडिडेट आएगा तो उसको कहेंगे कि ठीक है सर, सबको मानेंगे ना,
अब हम जितने भी कैंडिडेट थे, जो जिस वोटर के पास जाते थे, तो वोटर उसको मना थोड़े कर सकता था कि मैंने आपको वोट नहीं करना है। तो वोटर तो सबको हाँ ही करेगा। वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट। एक और पार्ट होता है इसका। एक पार्ट ये होता है कि जबरदस्ती भी कोशिश करनी है कि नहीं जी आप आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, और फिर अंदर से कुछ और करना है, बाहर से कुछ और करना है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात इंसान का ईमान है, ज़मीर है। वही ना रहे तो लाइफ व्यर्थ होती है। मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, मुझे उनके लिए चिंता है कि जो लोग अगर अपने उस पर कायम ना रहें तो इलेक्शनें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बट थोड़ा सा कायम रहना चाहिए अपने। कुछ बातें ऐसी होती है जिन पे कायम रहना। बाकी आम वोटर जो होता है उसको, अब मैं किसी वोटर के पास गया और मुझे वोटर ने कहा हाँ सर आपको वोट करेंगे, अगर आज उसने मुझे वोट नहीं किया, मैं सोचूं नहीं यार तूने मुझे कहा था वोट, ये तो मैं बेवकूफ़ हूँ। क्योंकि वोटर तो सबको कहेगा यस, और फिर लास्ट में किसके सर पे ताज देना है, ये तो किस्मत की बात भी होती है। और दूसरा ये भी होता है कि इसमें कुछ ऊपर वाले के हाथ भी होता है, उसने भी रखा होता है कि किसके सर पे ताज सजाना है। वक्त की बात है, वक्त के साथ हर चीज़ चलती है। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेस नए विधायक को और बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के एस्पायरेशंस पे, लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे, लोगों के मुद्दों पे। जैसे हमारे इश्यूज़ हैं, बहुत से इश्यूज़ हैं। आप लोहाई मल्हार साइड जाइए, क्या इश्यूज़ हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। कितनी पब्लिक को कितनी ग्रीवियंसेस हैं, पब्लिक के कितने इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो उनको एड्रेस करने के लिए जो है वो हम शाना बशाना विधायक के साथ भी खड़े हैं, दूसरे अपोजिशन पार्टी के लीडर्स जो है उनके साथ भी खड़े हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी खड़े हैं। लोगों की समस्याओं के हल के लिए, निपटारे के लिए हम सब के साथ खड़े हैं। यहाँ कमी रहेगी, वन डेफिनेटली। इस उम्मीद को न रखे कोई कि हम बिना काम के ही किसी की प्रशंसा करेंगे, वो कोई भी होगा नहीं करेंगे, लेकिन काम कोई भी करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे, बल्कि उसको जो हमारी तरफ से सपोर्ट होगी डेफिनेटली हम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। बैड लक दिस टाइम और विश यू ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ मास्टर गौरी शंकर। तो आवर कंट्री एंड स्टेट इन डायर नीड ऑफ सच पॉलिटिशियंस जो एक ऑनेस्ट, ईमानदार और सच्ची निष्ठा के साथ सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं और अपना जीवन जो है वो समर्पित करना चाहते हैं। थैंक यू सर।